आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने क्या आ रहा है कि लेट बॉक्स टी डू नॉट द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू टी के बराबर है, देन आई इज इक्वल टू, ये इसका अपने के पास इंटीग्रेशन बताने हैं। ठीक है, यहाँ पे अपने क्या करते हैं, थोड़ी सी इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। आई इक्वल टू अपने किस बराबर दे रखा है, 2 अपॉन पाई के बराबर। इस इंटीग्रेशन को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से आ गया इंटीग्रेशन, यहाँ से अपने पास ये जो बाहर है इसको अपने पास 8, यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं क्या, पाई बाई 2 से लेकर के, पाई बाई 2 नहीं, पाई बाई 6 से लेकर के अपने पास किस तरह आ जाएंगे 5 पाई बाई 6 तक। और ये आ गया अपने पास कॉसेक एक्स के बराबर, आएगा अपने किसके बराबर कॉसेक एक्स। और ये बॉक्स दे रखा है माइनस टाइम्स 5, ये तो कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो पाई बाई 6 से लेकर के कहाँ तक, तो 5 पाई बाई 6 तक बराबर। और ये आ गया अपने किसके बराबर, तो कॉट एक्स के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं नीचे। और ये आ गया अपने पास डी एक्स के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, इसको अपने क्या करते हैं, हम अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं, फिर अपने के पास जो सब कह रहा है वो अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर देते हैं। इसको हम अलग इंटीग्रेट कर रहे हैं, इस 8 को छोड़ करके, और इस 5 को छोड़ करके हम इसको अलग इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, I1 मान लेते हैं, I1, और इसको हम क्या मान लेते हैं, I2 मान लेते हैं। तो यहाँ से हम I1 और I2 अपने पास फाइनल आंसर जो होंगे वो अपने किस तरह आ जाएंगे, आई इक्वल टू आ गया अपने पास 2 अपॉन पाई, जो फुल एंड फाइनल आंसर देंगे वो आई इक्वल टू 2 अपॉन पाई। और ये आ गया 8I1 के बराबर, और माइनस टाइम्स 5I2 के बराबर। फाइनल आंसर अपने पास इसके बराबर होगा। ठीक है, चलिए अपने पास सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से अपने पास I1 बताइए, I1 इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर, इंटीग्रेशन 5 बाई 6 से लेकर के अपने पास कहाँ तक, तो 5 पाई बाई 6 तक। और ये आ गया बॉक्स कॉसेक एक्स के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे साथ यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अगर आप इनके पास गौर से देखें तो पाई बाई 6 से लेकर के 5 पाई बाई 6 तक कॉसेक एक्स, सबसे पहले ये जो बॉक्स है ये अपने पास कुछ नहीं देता बल्कि एक इंटीजर देता है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले क्या कीजिए, कॉसेक एक्स का रफ फिगर में ग्राफ बना लीजिए। कॉसेक एक्स का ग्राफ आपने के पास कहाँ से कहाँ तक, तो ज्यादा दूर तक ग्राफ नहीं बनाने, अपने पास ये जो ग्राफ हो जाएंगे वो अपने पास कहाँ पर आते हैं, पाई तक। और ये जो अपने पास 0 के बराबर, ये बीच वाला पॉइंट अपने पास कहाँ से, पाई बाई 2 के बराबर। अब अपने के पास कौन से पॉइंट चाहिए, तो अपने के पास अगर ये वाले पॉइंट बताएं तो यहाँ पे अपने के पास पाई बाई 6 होगा, और इधर अपने के पास कहाँ से होगा, तो इधर अपने के पास पाई बाई, बताइए, तो पाई बाई 6 की जगह अपने के पास ये किस कर देंगे, पाई बाई 6, और ये आ गया अपने के पास पाई बाई 5 पाई बाई 6 के बराबर है, हाँ या ना। ठीक है, अब देखिए ये ग्राफ अपने के पास 1 से, ये जो अपने के पास y इक्वल टू कौन से लाइन होते हैं, तो 1 लाइन होते हैं। ये जो अपने के पास ग्राफ y इक्वल टू 1 लाइन से ऊपर होंगे, लेकिन अपने के पास कॉसेक पाई बाई 6 का वैल्यू बताइए, कॉसेक पाई बाई 6, कॉसेक पाई बाई 6 का वैल्यू अपने किस तरह है, तो ये अपने किस तरह है, कॉसेक 30 के बराबर। कॉसेक 30 अपने किस बराबर हो जाएंगे, तो कॉसेक 30 अपने 2 के बराबर होते हैं, हाँ या ना। कॉसेक 30 अपने किस बराबर होते हैं, 2 के बराबर। लेकिन हमें कॉसेक 30 लेना नहीं है, 2 से कम लेना है। और ये अपने पास ग्राफ 2 से कम और 1 से ऊपर ही जाता है, यानी ये जो ग्राफ है वो हमेशा कहाँ तक कहाँ लाई करेगा, तो इंटीग्रेशन पाई बाई 6 से लेकर के अपने पास कहाँ तक, तो 5 पाई बाई 6। और ये जो ग्राफ है अपने पास हमेशा किसके बराबर दे देगा, ये जो वैल्यू है वो हमेशा 1 के बराबर ही देगा। इसको अपने पास क्या कीजिए, ये वैल्यू जो हमेशा 1 के बराबर देगा, इंटू डी एक्स। यहाँ से अपने पास इंटीग्रेट कर लीजिए, तो यह आ गया अपने पास किस बराबर, एक्स अपर लिमिट और लोअर लिमिट। हम कैसे पता करें कि ये अपने पास 1 के बराबर, देख लीजिए इसका जो अपने पास लोअर लिमिट है वो 2 तक जा रहा है, और अपर लिमिट में जब वैल्यू निकालेंगे ना वो भी अपने पास 2 तक ही जाएगा। लेकिन अपने पास बाउंड्री पॉइंट तो लेने नहीं होते, तो अपने पास ये जो वैल्यू है, ये जो बॉक्स है वो हमेशा 1, ये 1 और 2 के बीच में ही रहेगा। 1 और 2 का जो बॉक्स होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो इसलिए ये 1 आ गया। तो यहाँ से अपने पास लोअर लिमिट पाई बाई 6 के बराबर, अपर लिमिट अपने पास 5 पाई बाई 6। बताइए 5 पाई बाई 6 अपने पास किस आ जाए, तो ये आ गया अपने के पास, वैल्यू डालिए 5 पाई बाई 6 और माइनस टाइम्स पाई बाई 6 के बराबर। ये आ गया अपने पास किस बराबर, 4 पाई बाई 6 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर, 2 पाई बाई 3 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने पास किसके बराबर हो गया, I1 के बराबर। अब चलिए अपने पास क्या निकालते हैं, I2 निकालते हैं। यहाँ से अपने पास I2 किसके बराबर दे रखा है, I2 दे रखा है अपने के पास इंटीग्रेशन पाई बाई 6 से लेकर के कहाँ तक, तो पाई बाई 6 से लेकर के अपने पास 5 पाई बाई 6 तक दे रखा है, 5 पाई बाई 6 तक। और यहाँ से अपने पास बॉक्स कॉट एक्स के बराबर दे रखा है। ठीक है बराबर। अब अपने पास क्या करते हैं, इसको अपने पास इरेज कर लेते हैं, इसका तो अपने के पास काम रहा ही नहीं। ठीक है, ये तो अपने के पास बस ये बताने के लिए बताएं कि ये अपने पास कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। सबसे पहले अपने पास कॉट एक्स का ग्राफ बनाइए। ठीक है, तो कॉट एक्स का अपने पास रफ फिगर में ग्राफ बनाने, ज्यादा अपने के पास तिरकमबाजी करनी नहीं है। ठीक है, तो कॉट एक्स का अपने पास ग्राफ में मान के चलता हूँ कि आपको आता होगा। तो कॉट एक्स का ग्राफ अपने पास किस बराबर हो जाए,
तो सबसे पहले देखिए कॉट 0, तो अपने पास साइन बाय कॉस, कॉस 0 अपने पास किस बराबर होता है 1 के बराबर। एक सेकेंड, यहाँ से अपने पास कॉट एक्स का ग्राफ अपने पास, तो ये आ गया अपने पास कॉस एक्स और अपॉन साइन एक्स, तो यहाँ से अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है। ये अपने पास कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है। ये जो वैल्यू है अपने पास पॉइंट डालने स्टार्ट कीजिए, ये 0, ये जो वैल्यू अपने पास पाई बाय 2 के बराबर, और ये जो अपने पास पॉइंट है वो अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो पाई के बराबर। अब अपने पास बताइए ये जो अपने पास ये यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले ये देखिए इंटीजर कहाँ पर बन रहा है, तो पाई बाय 6 इधर हो जाएंगे कहीं पर, हाँ है ना, और इधर अपने पास किस तरह आ जाएंगे 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 के बराबर। अब देखिए ये जो पाई बाय 6 पे ये जो वैल्यू आपने पास कहाँ देगा, पाई बाय 6 पे सबसे टॉप मोस्ट सबसे ऊपर आपने पास पाई बाय 6 पे देगा, और सबसे कम आपने पास कहाँ पर देगा, तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे कम आपने के पास 5 पाई बाय 6 पर देगा। तो पाई बाय 6 पे आपने पास वैल्यू किसके बराबर देता है, तो कॉस पाई बाय 6 सॉरी कॉट पाई बाय 6, तो कॉट आपने पास किस तरह आ जाएंगे कॉट 30 के बराबर, हाँ या ना, ये हो जाएंगे ना अपने पास कॉट 30 के बराबर, पाई बाय 6 मतलब कॉट 30, कॉट 30 आपने पास किस तरह होता है √3 के बराबर होता है, √3 1.732 होता है, ये जो वैल्यू है वो आपके पास 1.732 के बराबर होगा बराबर। तो यहाँ से आपके पास यहाँ पर कहीं पर तो 1 भी आएगा, 1 से ये ज्यादा है, कहीं पर 1 आएगा, सिमिलरली यहाँ से आपके पास कहीं पर -1 भी आएगा, और ये -1 के नीचे है, तो यहाँ पर देख लीजिए आपके पास ये वैल्यू आपके पास कहाँ कहाँ से हट रहा है, इसको आपके पास इरेज कर देते, ये आपके पास जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब आपके पास जो वैल्यू है, तो ये जो वैल्यू वो आपके पास कहाँ पर देगा, तो पाई बाय 4 पर, हाँ है ना, ये 0, और यहाँ से आपके पास एक तो आ गया अपने पास किस तरह पाई बाय 4 पे, दूसरा जो वैल्यू आएंगे वो अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो 3 पाई बाय 4 पे, 3 पाई बाय 4 पे, क्योंकि 3 पाई बाय 4 और इसके बीच में अपने पास ये -1 से कम देगा, तो यहाँ से आप अपने पास क्या कीजिए स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि ये स्प्लिट कर रहा है हर एक इंटरवल में अलग अलग वैल्यू दे रहा है, तो इंटीग्रेशन कहाँ से लेकर कहाँ तक, तो पाई बाय 6 से लेकर के कहाँ तक पाई तक, पाई बाय 6 से लेकर के पाई बाय 4 तक, ये जो वैल्यू वो अपने पास किस बराबर देगा, तो 1 से ज्यादा, 1 से थोड़ा सा ज्यादा कभी बॉक्स 1 होता है, क्योंकि ये अपने पास 1.732 से ऊपर जाता नहीं है, तो इस दोनों के बीच का जो बॉक्स होता है वो हमेशा किसके बराबर जाएंगे 1 के बराबर, ठीक है। तो ये आ गया अपने किसके बराबर dx के बराबर बराबर, और प्लस टाइम्स इंटीग्रेशन पाई बाय 4 से लेकर के अपने पास कहाँ तक, तो पाई बाय 2 तक, पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 2 तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने पास 1 से कम वैल्यू देगा, 1 से कम वैल्यू, 1 से कम वैल्यू, तो ये इसका बॉक्स हमेशा 0 के बराबर, तो 0 इंटू dx के बराबर, प्लस टाइम्स इंटीग्रेशन पाई बाय 4 से लेकर के अपने पास कहाँ तक, सॉरी पाई बाय गलत किए क्या, हाँ ये अपने पास पाई बाय 4 होगा, नहीं बल्कि पाई बाय 2 होगा, ये अपने किसके बराबर पाई बाय 2 के बराबर, ये अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे पाई बाय, बताइए, तो ये आ गया अपने पास पाई बाय 2 से लेकर के अपने पास 3 पाई बाय 4 तक, 3 पाई बाय 4 तक, ये जो वैल्यू देगा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू देगा वो इसका तो वैल्यू अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर हम बता रहे हैं, तो ये तो अब अपने 1 के बराबर, ये 0 के बराबर, ये -1 के बराबर, ये आ गया -1 dx के बराबर बराबर, और प्लस टाइम्स इंटीग्रेशन, अब तो इसके आगे तो बताने की जरूरत है नहीं, 3 पाई बाय 4 से लेकर के अपने पास कहाँ तक, तो 5 पाई बाय 6 तक, ये जो वैल्यू देगा वो अपने पास -2 dx के बराबर, कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब क्या करें अपने पास, इसको सॉल्व कर लीजिए, इनको सॉल्व कीजिए, यहाँ पर जगह तो रहा नहीं, तो यहाँ से अपने पास ये तो पूरी 0 हो गए, ये अपने पास क्या है, ये पूरा अपने के पास 0, ये आ गया अपने पास x के बराबर, तो यहाँ से अपने के पास x, तो I2 इक्वल टू आ जाएंगे अपने पास किस बराबर x, अपर लिमिट और लोअर लिमिट अपने पास चिपकाते जाइए, तो अपर लिमिट अपने पास पाई बाय 6 और पाई बाय 4, लोअर लिमिट पाई बाय 6, और ये आ गया अपने पास किस बराबर पाई बाय 4 के बराबर, और माइनस टाइम्स यहाँ पर देखिए माइनस इसलिए निकाल दी क्योंकि माइनस ये आ जाएंगे, यहाँ से अपने पास x, लोअर लिमिट बताइए और अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपने पास पाई बाय 2, अपर लिमिट 3 पाई बाय 4, ये आ गया अपने पास पाई बाय 2, और ये आ गया अपने पास 3 पाई बाय 4 के बराबर, माइनस टाइम्स 2, और यहाँ से अपने पास किस बराबर x के बराबर, तो -2x, अपर लिमिट और लोअर लिमिट बताइए, तो अपर लिमिट अपने पास लोअर लिमिट 3 पाई बाय 4, अपर लिमिट 3 पाई बाय 4, और अपर लिमिट अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो अपर लिमिट 3 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 है, 5 पाई बाय 6 के बराबर, 3 पाई बाय 6 तो अपने पास पाई बाय 2 हो जाता है, ठीक है। तो ये अपने पास किस बराबर 5 पाई बाय 6 के बराबर, देख लीजिए अपने पास 5 पाई बाय 6, 3 पाई बाय 4 से लेकर 5 पाई बाय 6 तक बराबर, तो ये आ गया अपने पास। अब अपने पास इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व भी तो करना है, अपर लिमिट जैसे पुट करेंगे तो ये आ गया अपने पास किस बराबर 5 बाय 4, माइनस टाइम्स ये अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, तो लोअर लिमिट पाई बाय 6, माइनस टाइम जैसे अपने पास इसमें पुट कीजिए तो ये आ गया अपने पास 3 पाई बाय 4 के बराबर, इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस टाइम आ जाएंगे, और लोअर लिमिट पाई बाय 2 के बराबर, माइनस टाइम्स यहाँ पर सॉल्व कीजिए, अपर लिमिट पुट कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास 5 पाई बाय 3 के बराबर, ये हो जाएंगे अपने पास, देख लीजिए 2 से अपने पास मल्टीप्लाई कर दिए, और ये आ गया प्लस टाइम्स 3 पाई बाय, ये हो जाएंगे 2 दूनी 4, लेकिन प्लस में प्लस वाले को एक साथ ले लीजिए, तो ये आ गया अपने पास 5 बाय 4,
और प्लस टाइम्स अपने कैसे बताइए, तो यह आ गया अपने पास π/2 और प्लस टाइम्स 3π/2 के बराबर। ठीक है, माइनस वाले को एक साथ ले लीजिए, ये अपने पास प्लस वाला हो गया, माइनस वाला आ गया अपने पास π/2 के बराबर, और प्लस टाइम्स अपने कैसे बताइए, प्लस टाइम्स 3π/4 के बराबर और प्लस टाइम्स 5π/3 के बराबर। बराबर यहाँ से अपने का सॉल्व किया तो ये एलसीएम आ जाएगा अपने पास किस बराबर, एलसीएम तो ऐसे भी दिख रहा है 4 के बराबर। ठीक है, तो यह आ गया एलसीएम 4 के बराबर, तो यह आ गया पाई प्लस टाइम्स 2π और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 6π के बराबर, 2 3 4 3 3 6। ठीक है, तो ये और माइनस टाइम्स इसका एलसीएम अपने पास किस बराबर है, तो 12 के बराबर। बराबर, तो ये आ गया अपने पास 6 दूनी 12, तो 2π 4 तिया 12 प्लस टाइम्स 9π और प्लस टाइम्स 3 चौका 12, तो यह आ गया किसके बराबर, चौका 5 चौका 20 यानी 20π के बराबर। हाँ या ना। ठीक है, यहाँ से अपने पास सॉल्व किया, गया 6 2 8 6 2 8 1 9, तो नहीं आ गया अपने पास 9π/4 के बराबर। माइनस टाइम्स यहाँ पर बताइए, तो यह आ गया अपने पास 20 2 22 और 20 2 22 22 और 9 11 31/12π के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आपने क्या कीजिए 12 यहाँ से आ गया 4 तिया 12 9 तिया 27π और माइनस टाइम्स 31π के बराबर। बराबर, यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो यह आ गया किसके बराबर, तो 27 में से आपने 31 माइनस कर दिया, 7 3 10 7 4 11 4π के बराबर, लेकिन माइनस टाइम्स अपॉन में 12 के बराबर, यह आ गया माइनस टाइम्स π/3 के बराबर। यानी ये जो आया वो आपने कौन आया, तो I2 आया। लेकिन आपने कहा फाइनल जो आंसर देना वो आपने किस बराबर दे रहा है, I इक्वल टू आ गया अपने 2/π 8I1। यहाँ से आपने FN फाइनल आंसर आपने कैसे बताइए, फाइनल आंसर जो आ जाएंगे वो आपने के पास I इक्वल टू आपने कैसे देख लीजिए, I इक्वल टू आ गया अपने 2/π, ठीक है, इंटू 8 इंटू यहाँ से अपने 8 इंटू I1 आपने 2π/3 के बराबर, तो मल्टीप्लाई बाय 2π/3 के बराबर। माइनस टाइम्स यहाँ से अपने किस आ जाएंगे, तो 5I2 यहाँ से आपने कैसा गया 5 इंटू I2 आपने किस आ जाएंगे, तो π/3 के बराबर माइनस टाइम्स है तो इसको हम प्लस कर दें। बराबर, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो यह गया अपने 2/π और यह गया 8 दूनी 16 और 16 5 21, तो मल्टीप्लाई बाय 21π और अपॉन में ये हो जाएंगे 8 दूनी 16 16 6 5 11 21 और अपॉन में 3 के बराबर। ये पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब अपने के पास कुछ कैंसिल आउट हो ही नहीं रहा है। यहाँ से आपने 8 दूनी 16 16 5 21, बस यही पूछ रखा है ना, ये आपने 8 के बराबर माइनस टाइम्स 2/π, अपने पास कुछ तो कैंसिल आउट होनी चाहिए यार। 8 दूनी 16, अच्छा कैंसिल आउट तो हो रहे हैं, हम भी करें 3 7 21, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 7 दूनी 14 के बराबर। यानी अपने पास फुल एंड फाइनल, क्योंकि इंटीजर टाइप है तो इंटीजर आंसर आनी चाहिए, तो अपने पास आंसर किस पर आ जाएंगे 14 के बराबर इज द करेक्ट आंसर। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास किस पर आ जाएंगे 14 के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये थे आपने के पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। और ऐसे क्वेश्चन जब एग्जामिनेशन हॉल में आए तो आप बना के आइए, क्योंकि अपने पास इसमें थोड़े बहुत कंसेप्ट लगते हैं और ये अपने के पास जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाए तो अपने पास अलग अलग इंटरवल में अलग अलग डिफाइन होते हैं, इस बात का ख्याल रखना है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतने वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।